हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना से सेफ होंगे। और इस कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों की घर बैठे पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये वीडियो सीरीज लाया हूँ। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज का हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वे सभी कपल्स, वे सभी दंपति जिनके शादी के किसी को 5 साल, 10 साल, 8 साल हो गए और वो लोग संतान उत्पत्ति यानी बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो संतान प्राप्ति में सक्षम नहीं है। तो वैसे लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। आप हमारा वीडियो देखिए, ये तरीके अपनाइए, क्योंकि आज का वीडियो वैसे बंद है लोगों को, यानी जो लोग संतान पैदा करने में असक्षम है उन लोगों के लिए यह वीडियो वरदान साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं वो सारे तरीके बताऊंगा जो साइंस में अवेलेबल है, वैसे सारे तकनीक जिसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जो संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाए वो संतान प्राप्ति कर सकते हैं। पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को वो सभी तकनीक बताया था जिसका उपयोग करके कोई चाहता है कि हमें अभी संतान प्राप्ति ना हो, बच्चे पैदा ना हो। ओके, तो उसके लिए जो भी तकनीक है उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारे इनफर्टिलिटी, ओके, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी को हम लोग हिंदी में बंधता कहते हैं। तो क्या है इनफर्टिलिटी की परिभाषा? चलिए उसको जानते हैं कि कोई कपल है, वाइफ हस्बैंड है, जो लगातार संतान पैदा करने की कोशिश कर रहा है, बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो संतान प्राप्ति में सक्षम नहीं हो रहा है, संतान उसे नहीं हो रहे हैं, तो उसे कहा जाता है इनफर्टिलिटी। हिंदी में कहते हैं बंधता। और ऐसे कपल को कहते हैं इनफर्टाइल कपल, बंध दंपति। तो परिभाषा क्या होगा? तो परिभाषा जानिए। जब कोई दंपति या कपल असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के बावजूद भी अगर लगातार 2 साल या इससे अधिक तक कोशिश कर रहा है और फिर भी वह संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होता है, तो हम इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। असुरक्षित यौन संबंध का तात्पर्य यहाँ है कि गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग नहीं कर रहे, वे कंडोम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में। आप लोगों के गांव घर में आसपास में ऐसे भी लोग होंगे, पूरे विश्व में, आप ही के पास नहीं, पूरे विश्व में ऐसे लोग हैं जो संतान प्राप्ति नहीं कर पाते। तो साइंस में जो उपयोगी तकनीक है जो संतान उत्पत्ति में सहायक होता है उसे कहा जाता है ART। क्या कहा जाता है? ART। ओके, इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, सहायक जनन तकनीक। तो हम लोग आज जानने वाले हैं कि ये जो सहायक जनन तकनीक है, ओके, कौन कौन से ऐसे तकनीक है जिसके द्वारा हम बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायक हो सकता है या में सहायता कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वह है IVF। क्या आता है? IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है पात्र निषेचन। ओके, और इसी से संबंधित एक टर्म है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके, मतलब परखनली शिशु। परखनली शिशु। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए जो IVF है काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका फुल फॉर्म जानिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कैसे किया जाता है? तो यह उन महिलाओं के लिए किया जाता है या उन स्त्रियों के लिए उपयोगी है जिनका ये अंडाशय यानी ओवरी और गर्भाशय दोनों ये ठीक रहता है, मतलब क्या सामान्य रहता है, किंतु फैलोपियन
ट्यूब में प्रॉब्लम रहता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम, ये देखिए कैसे ऐसे काम करता है। देखिए ये अंडाशय है और इसमें जिस महिलाओं का ये अंडाशय और ये यूट्रस है, इसे ये स्वस्थ होता है, समान होता है, किंतु फैलोपियन ट्यूब जो है इसमें प्रॉब्लम आता है, जिस कारण से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उसके लिए तकनीक अपनाया जाता है पात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो अंडाशय है, तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है, इसमें क्या किया जाता है कि महिला से, कपल जो है दंपति, उसमें स्त्री से अंडाशय जो है, इस अंडाशय से अंडाणुओं को इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसका जो हस्बैंड है यानी पुरुष का, उसका भी स्पर्म्स को इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसे लैब में यानी प्रयोगशाला में शरीर के बाहर, उस प्रयोगशाला में शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में उसे क्या किया जाता है, दोनों को फ्यूज करवाया जाता है। ओके, यानी कि निषेचन करवाया जाता है। जब दोनों निषेचित हो जाता है यानी स्पर्म और ओवम दोनों का संलयन हो जाता है, तब जाकर के वहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो जाता है और फिर उस जाइगोट को जो बन चुके हैं उसे फिर से मादा के या तो फैलोपियन ट्यूब में या नहीं तो गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं पात्रे निषेचन। ओके, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस तरह से जो संतान उत्पन्न होता है, बच्चे पैदा होते हैं, उसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु। तो आप लोगों ने समझ गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब देखिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये जाइगोट के स्थानांतरण के आधार पर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं क्या है ये, जिसमें से पहला है ZIFT और दूसरा है IUT। ये ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और दूसरा जो है वह है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो चलिए जानते हैं पहला वाला क्या है। जब ये लैब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो उसमें सबसे पहले देखिए कि उसमें जो डिवीजन होता है तो कोशिकाओं का, तो ये है मान लीजिए इसमें पहले ये 2n सेल था, इसमें विभाजन हुआ तो इसमें पहले होगा 2 सेल्स, फिर इसके बाद होंगे इसमें 4 सेल्स, फिर इसी तरह से उसके बाद होगा इसमें 8 सेल्स, इस तरह से 8 से 32, 32 से 16 इस तरह से होते चले जाते हैं। तो पहले ये जो ZIFT है उसको जानिए कि जाइगोट इंट्राफर्टाइल ट्रांसफर यानी फैलोपियन ट्रांसफर। जब यह 8 सेल्स का हो जाता है, इसे ब्लास्टोमियर कहते हैं, जब यह 8 सेल्स का हो जाता है तब इसे इस फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब ये हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। ये 8 सेल्स का जब ब्लास्टोमियर होता है उस समय क्या जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए हमेशा इसको कि ZIFT क्या है, फुल फॉर्म क्या है और कितने सेल्स के जब ब्लास्टोमियर होता है तब इसे किया जाता है। तो 8 सेल्स के होता है। नेक्स्ट जानते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये क्या होता है? जब यह 16 सेल्स का स्ट्रक्चर हो जाता है, 16 सेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं तो उसे डायरेक्ट यहाँ पे गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर जाता है, यूट्रस के अंदर, इसीलिए इसका नाम है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया ZIFT क्या, IUT क्या है, दोनों के फुल फॉर्म को याद रखिए और कितने सेल्स के अवस्था में इसे ZIFT होता है या IUT होता है, इसको याद रखना है। जिन महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है उसे फर्टाइल करने के लिए एक और तरीका है, इसे आप लोग जान लीजिए गिफ्ट, GIFT। आप लोगों को पता होगा कि गर्ल्स को गिफ्ट काफी पसंद होता होगा, उसे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट चाहिए, रोज डे, ये डे वो डे, बहुत सारे गिफ्ट, बर्थडे, ये पता नहीं कितने सारे, हमेशा गिफ्ट चाहिए। बस वही समझिए कि ये महिलाओं के लिए क्या होता है कि कुछ फीमेल ऐसे होते हैं जिसका ये जो ओवरी है, अंडाशय है, इसमें अंडाणुओं का निर्माण जो है
मतलब ओव्यूलेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं होता है। तो अब ये तो युग्मक है, गैमिट है, और वो बना ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इसके लिए क्या किया जाता है, इस पर दूसरे के गैमिट को इसके फैलोपियन में ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, जिससे अब इसमें क्या होगा, ये जब अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो स्पर्म इधर से आएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा, और इस तरह से ये भी फर्टाइल हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये सभी जो तरीका था वो था कि फीमेल में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसे कैसे दूर किया जाएगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कि अगर मेल में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। चलिए तो देखते हैं कि मेल अगर कोई इनफर्टाइल होता है, फादर नहीं बन पाते हैं, उसका क्या समस्या होता है? तो उसमें दो प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम यह है कि लो स्पर्म काउंट, यानी स्पर्म्स की संख्या जो होती है वो कम होती है, और दूसरा होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये होता है। तो दोनों सिचुएशंस में अलग अलग ये एक तरीका है जो फर्टाइल किया जा सकता है। उसके लिए जो तरीका ये ART सहायक तकनीक है वो है AI, इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम वीर्यसेचन। बच्चों ये जान लो कि ये इसके हम लोग एनिमल्स में नहीं, जानवरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। गाय भैंस का जब भी गर्भाधान कराया जा रहा है वो कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई मेल है और उसमें स्पर्म्स का निर्माण नहीं होता क्या है कि देखो, एक बार पुरुष के मेल के शरीर से या फीमेल के वेजाइना के अंदर में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ स्पर्म्स जाता है, और यहाँ पे जो स्पर्म्स जाते हैं तो स्पर्म्स के बाद सभी स्पर्म्स एक दूसरे से रेस लगाता है कि मैं जाकर के एक को फर्टिलाइज करूंगा तो मैं, और उसमें क्या होता है उसके बाद वेजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर काफी स्पर्म्स जो होते हैं वो मतलब डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसके कारण से यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक मात्र 200 मिलियन में से 200 स्पर्म्स ही पहुंच पाता है। अब जिसके स्पर्म काउंट कम है, कम स्पर्म्स है, तो ऐसे भी पिता नहीं बनेगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए एक तकनीक है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, पुरुष के शरीर से उसके जो टेस्टिस है वहां से इंजेक्शन से क्या किया जाता है, स्पर्म्स को निकाल दिया जाता है। ओके, और फिर उसे या वेजाइना के अंदर में उसे इंजेक्शन के माध्यम से ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जब वेजाइना के अंदर ट्रांसफर होता है तो उसे कहते हैं वेजाइनल ट्रांसफर, VT, और दूसरा तरीका है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि जिसके स्पर्म्स काफी कम होते हैं, स्पर्म्स काउंट कम होते हैं, उस फीमेल में क्या होता है कि उसके हस्बैंड से वो स्पर्म्स को लेकर के डायरेक्ट उसके यूट्रस गर्भाशय के अंदर में उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो क्या जाता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये था मेल में जो प्रॉब्लम होते हैं इसके। तो अभी तक आप लोगों ने इनफर्टिलिटी समझ गए, इनफर्टिलिटी को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं ये समझ गए। अब देखिए जो लोग ये वीडियो देखेंगे ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बाप या मां नहीं बन सकते हैं। ओके, ये उन लोगों के लिए वरदान है जो इनफर्टाइल है, बांझ है। चलिए अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं और वह है STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। STD यानी ये STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में कहा जाता है यौन संचारित रोग। क्या है ये? तो वैसे रोग जो यौन क्रियाओं के द्वारा यानी सेक्सुअल रिलेशंस के द्वारा मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में फैलता है उसे कहा जाता है यौन संचारित रोग। समझ गए? वैसे रोग जो सेक्सुअल रिलेशंस के द्वारा एक से दूसरे में फैलता है तो उसे कहा जाता है यौन संचारित रोग। यानी जो कोई भी सेक्स पार्टनर होता है मेल या फीमेल, उसमें अगर किसी भी इस तरह का डिजीज हो जाता है और वो जब अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो उसमें ये फैल जाते हैं, इसे कहा जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये अलग अलग पैथोजन के कारण होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया के कारण से कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से जो STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है उसमें सबसे पहला है गोनोरिया। ओके, गोनोरिया जो है यह एक बैक्टीरिया है निसेरिया गोनेरी, जिसके कारण से होता है। तो आप लोग जानिए कि गोनोरिया किसके कारण होता है? निसेरिया गोनेरी। दूसरा जो है वह है सिफिलिस। ओके, सिफिलिस जो है यह एक बैक्टीरिया है ट्रोपोनेमा पैलिडियम, उसके कारण से होता है। किसके कारण से? ट्रोपोनेमा पैलिडियम, इसके कारण से होता है।
ओके, नेक्स्ट जो है बैक्टीरियल डिजीज। ये बैक्टीरियल हो गया। अब हम लोग जानते हैं वायरल डिजीज। वायरस के कारण से जो डिजीज होते हैं वो वायरस के कारण से होने वाले डिजीज हैं एड्स, उसका कारण है एचआईवी के कारण से एड्स होता है। और नेक्स्ट है हर्पीस। ओके, तो ये थे कुछ एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आप लोग इस रोग के नाम याद रखिए, रोग के जो पैथोजन है कारण है उसके नाम लिखिए। अब देखिए कि इस रोग के यानी एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में कुछ चीजों को जान लीजिए। सबसे पहला, जो भी जननांग है वहां पे ये जलन और खुजली होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिम्टम्स, वो फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। नेक्स्ट, ये मूत्र त्यागने में जलन होती है। उसके बाद माने मूत्र में जलन होना। नेक्स्ट है फीवर आना, बुखार आना, और शरीर पे भी रैसेज आना, दाने दाने, ये सभी कुछ लक्षण हैं। अब इसके रोकथाम, एसटीडी के रोकथाम के उपाय क्या है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि यौन संचारित रोगों के रोकथाम के उपाय, सबसे पहला उपाय है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर यानी कि अनैतिक यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। सेक्स के एक ही पार्टनर होने चाहिए, मतलब एक ही वाइफ हस्बैंड होना चाहिए। अनैतिक एक से अधिक लोगों के साथ संबंध नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वह यूज ऑफ कॉन्डोम, शारीरिक संबंध बनाने समय कॉन्डोम का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अगर इस तरह से कोई लक्षण दिखे तो इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब तो बच्चों, अब समय आ गया है आज के प्रश्न का जवाब देने का। तो मैं जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वह है ZIFT का फुल फॉर्म क्या है एवं ZIFT कितने कोशिका हो जाने के बाद किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है IVF का फुल फॉर्म क्या होता है तथा सिफिलिस रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ जो कि इस वीडियो में ही मैंने बताया है। आप लोग नहीं देखा है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए और तीनों प्रश्न के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एवं आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। वीडियो अगर सबसे अच्छा लगा है तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक तथा शेयर भी करें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक मजेदार नेक्स्ट वीडियो में।